परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद के विषय में बाइबल में कहा गया है। उन्हीं में से एक आशीर्वाद है छुटकारे का आशीर्वाद। छुटकारे का आशीर्वाद। और यही यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8वें अध्याय के 36वें वचन में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच का छुटकारा दिलाने का एक सचमुच का आशीर्वाद। यीशु एक सचमुच के छुटकारे का आशीर्वाद देते हैं। ये प्रभु का दिया एक अद्भुत आशीर्वाद है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे सचमुच का छुटकारा दिलाऊंगा। और ये आशीर्वाद आज ही आप प्राप्त करने वाले हैं। अनेक मसीही लोग यीशु पर हम विश्वास रखते हैं ऐसा कहने वालों के जीवन में भी कई प्रकार के दासत्व छाए रहते हैं, ऐसा हम देखते हैं। प्रभु इस दासत्व से छुटकारा दिलाकर आज आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। नीति वचन 22वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ता हूँ, सुनिए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। मनुष्य को दास बनाने वाली एक और समस्या है उधार लेने की समस्या। पवित्र शास्त्र कहता है जब कोई मनुष्य किसी से उधार लेता है तो वो उसका दास बन जाता है। तो ये दासत्व, उधार लेना यानी दासत्व की समस्या, इसके कारण आज अनेकों परिवार नष्ट हो रहे हैं। कर्ज की समस्या वाला एक दासत्व, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। और उसके कारण आज नष्ट होने वाले परिवार, मनुष्य अनेक हैं जो इस कर्ज की समस्या से क्षतिग्रस्त हैं। 2 राजाओं 4था अध्याय उसका पहला वचन पढ़कर देखें। एलीशा नाम की भविष्यद्वक्ता के पास एक सेवक की पत्नी आके कहती है कि मेरा पति जो कि परमेश्वर का भय खाकर जीता है, लेकिन उसने मजबूरी में उधार ले लिया। अब जिसने उसे उधार दिया वो मेरे बच्चों को दास बनाकर ले जाने के लिए आए हैं कि तेरा पति मर गया है, अब मेरा उधार कौन चुकाएगा? उसके लिए मेरे बच्चों को उठाकर अपना दास बनाना चाहते हैं, मैं क्या करूं? एक विधवा माँ के आंसू उधार दास बना देता है। नहम्याह 5वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक के वचन पढ़कर देखें। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम भूखे हैं। अपने खेतों को रखकर हमने उधार लिया था और आज उसी उधार के कारण इनके बच्चों को बंधक बना के दास बना रखा है। ऐसी एक भीड़ जो चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके विषय में बाइबल में लिखा गया है। ये कर्ज लेने के कारण बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। एक बार मैं नाल मावड़ी में जब अपने कार्यालय में था तो मेरा एक मित्र मिलने आया। तुरंत प्रार्थना करनी है बोलकर बहुत ही दुखी परिस्थिति में था। मैंने उसे अंदर बुलवाया और उससे बात की। उसने बताया कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, जबकि मुझे घर से बाहर निकले बहुत दिन हो गए हैं। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता, इसलिए दूसरी जगहों पर अलग अलग घूम रहा हूँ। क्या मेरे लिए प्रार्थना करोगे? ऐसा उसने पूछा। क्यों अपने घर नहीं जा सकते? तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ऐसा जब पूछा तो बताया, कर्जा देने वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, उधार देने वाले मुझसे उधार मांग रहे हैं और इस कारण मैं अपना व्यापार भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने घर से बाहर कहाँ पर हूँ ये भी बीवी बच्चों को बताए बिना एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहा हूँ। कर्ज की समस्या ने उसे बुरी तरह दौड़ा रखा है और कर्ज देने वाले उसे दौड़ाए जा रहे हैं। दासत्व के कारण जीवन नष्ट हो रहा है, ये हम देखते हैं। अब देखिए, एक प्रभावशाली चेन्नई में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आत्महत्या करके मर गया। इस खबर ने सभी लोगों को बहुत ही चौंका दिया। बहुत ही प्रभावशाली एक बहुत बड़ा उद्योगपति, उसे आत्महत्या करके क्यों मरना पड़ा? कर्जा, ब्याज पर जो उसने कर्जा उठाया और बिजनेस ठीक से नहीं चल पाया, तो कर्जा देने वालों के सताए जाने पर उसे अपमान सहन नहीं हुआ और आत्महत्या कर ली। लेकिन इसमें भी दुख की बात क्या है पता है? जो अखबारों से खबर मिली कि उसकी जो संपत्ति है वो करोड़ों में है, वो बेचकर अपना कर्जा चुका सकता था। थोड़ी सी संपत्ति बेचने पर ही कर्जा चुकता हो जाता। उस कर्ज से भी ज्यादा उसके पास संपत्ति थी, लेकिन कर्जदार जिस तरह उसे सता रहे थे उससे अपमानित होकर उसने आत्महत्या कर ली। नासूर शैतान अपनी कर्ज की समस्या से अनेक परिवारों को नष्ट कर रहा है। कर्ज की समस्या में फंसकर अनेक परिवारों की सुख शांति छीन रहा है। लोग उससे बाहर न निकले, उस प्रकार से पूरी जिंदगी कर्ज की समस्या ऐसा बोल के तड़पते लोगों को हम देखते हैं।
ये जो कर्जा है वो एक मामूली इंसान से लेकर बड़े प्रभावशाली लोगों को भी बुरी तरह नष्ट कर रहा है। ये आप कभी ना भूलें कि ये दासत्व लेकर आता है, बड़ी समस्या है। दासत्व को लाकर शैतान ये कर्ज की समस्या को खड़ी करता है। आज अनेक परिवार, कुछ परिवार तो 10-10 हजार का उधार लेने के कारण बर्बाद हो रखे हैं। इसी तरह से जो प्रभावशाली लोग हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ के कर्ज की समस्या से परेशान हैं। छोटे गरीब परिवार से लेकर प्रभावशाली तक इस कर्ज की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें हम आस पास देखते हैं। इतनी कमाई होने पर भी कर्ज की समस्या दूर नहीं हो पाई, ये सोच के लोग निराश हैं। कर्जा जीवन में इतना बड़ा नुकसान लेकर आता है। कर्ज की समस्या में जब कोई मनुष्य फंस जाता है तो वो बहुत बड़ा दुख और अपमान लेकर आता है, लोगों से गलत फैसले करवाता है। अखबारों में आप देखिए निरंतर ये खबरें आती हैं कि पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। क्यों? कर्ज की समस्या। मृत्यु की ओर शैतान उन्हें धक्का देता है कि अब तू जी नहीं पाएगा, क्योंकि तू उधार चुका नहीं पाएगा, तू सम्मानित होकर नहीं जी पाएगा, तेरे लिए अपमान है, ऐसा बोल के उसे आत्महत्या की ओर ले जाता है। यहाँ कितने ही लोग कर्ज की समस्या से निराश बैठे हैं। वो छोटा कर्ज हो सकता है, बड़ा कर्ज हो सकता है। ब्याज ब्याज पे ब्याज भर के अपना आशीर्वाद खोने वाले परिवार आज अनेक हैं। जब मैं चेन्नई में था तो वहां के एक भाई को मैं जानता हूँ। एक बार जब मैं उससे मिला तो मैंने उससे पूछा, आज तू काम पर क्यों नहीं गया? नहीं, काम पर नहीं गया, आज पगार का दिन है इसलिए मैंने छुट्टी ले ली, ऐसा कहा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जिस दिन पगार मिलने वाली हो उस दिन भी भला कोई छुट्टी लेता है क्या? बाकी दिन में छुट्टी ले तो भी पगार के दिन हाजिर हो जाते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? पगार लेने के लिए ही तो पूरे महीने तुम काम करते हो, तो पगार के दिन पगार हाथ में लेनी चाहिए ना। नहीं, आज पगार का दिन है इसलिए मैं नहीं गया, ऑफिस नहीं गया। क्यों? मैंने उससे पूछा। तब उसने बहुत ही दुखी होकर कहा कि भैया मैंने बहुत कर्जा ले रखा है। कर्जा ले लेकर ऐसा हो गया कि मुझे किस दिन पगार मिलेगी ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। आज अगर ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस के दरवाजे पर ही जैसे ही पगार लेके निकलूंगा, कर्जा देने वाले सब मुझे घेर लेंगे। मेरी पगार से उनका ब्याज भी नहीं निकलेगा, सब उन्हें देकर मुझे खाली हाथ लौटना होगा। अब ऐसे में पगार लूं या ना लूं एक ही बात है। सारे कर्जदार बाहर खड़े होते हैं और हर एक को बांट बांट के मैं खाली हाथ लौटता हूँ और उस महीने घर चलाने के लिए मैं फिर से उधार लेता हूँ। ये बहुत दुखी होकर बताया। कर्जा न जाने कितने परिवारों को आज नष्ट कर रहा है। आप में से कितने लोग इस कर्ज की समस्या के जाल में फंसे हुए हैं? एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार, इस उधार के लिए दूसरा उधार, यहाँ से लेके वहाँ चुकाते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ चुकाते हैं। जीवन भर जो भी कमाते हैं वो सारा पैसा जैसे कुएं में डालते हो। मेहनत की कमाई का सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है। इस कारण जीवन में उदासीनता छा जाती है। आपको एक छुटकारा चाहिए। कर्ज की समस्या से आपको एक छुटकारा चाहिए। सबसे पहले आपको चाहना होगा। सब लोग तो उधार ले रहे हैं, हमारा देश ही कर्जा ले रहा है, इंडिया कर्जा ले रहा है, सरकार ही कर्जा मांगती है, करोड़पति भी कर्जा लेता है। कर्ज के बिना कौन रह पाएगा? इस तरह बोल बोल कर ही आप अपने जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं। बिना कर्ज का एक जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया हुआ है। व्यवस्था विवरण 28:12 में, तो उधार न लेगा परंतु बहुतेरी जातियों को उधार देगा। तुम कर्ज की समस्या के बीच नहीं फंसोगे। ओहो, मेरा सारा पैसा ब्याज में जा रहा है, इससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इस प्रकार से पैसे ना फंसे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली हैं। आपको उससे बाहर आना है। यीशु यही चाहते हैं। कुछ लोग बिजनेस चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं और उसके लिए वो लोग बैंक से लोन लेते हैं, भरते रहते हैं, कोई समस्या नहीं आती उन्हें। कितने ही बिजनेस करने वाले बिना समस्या के बैंक को अपने लोन का पैसा चुकाते रहते हैं। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कर्ज की समस्या, जब ये समस्या बढ़ जाती है और पैसे नहीं लौटा पाते हैं, ब्याज नहीं चुका पाते हैं, उसमें फंसकर सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। मेहनत करके जो भी पगार मिलती है सारा पैसा ब्याज में देकर जो दुखी रहते हैं उनके बारे में प्रभु कह रहे हैं, उनसे प्रभु बात कर रहे हैं। अनेक लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। आप मेहनत करके जो भी कमाते हैं सब व्यर्थ चले जाते हैं। प्रभु उससे आपको छुटकारा दिलाना चाहते हैं और प्रभु आपको छुटकारा दिला सकते हैं और तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे।
ये छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले ये कर्जा क्यों हुआ इस बारे में सोचें। आप इस कर्ज की समस्या में कैसे फंसे, किस लिए आपने कर्जा लिया। कुछ लोगों का कारण इसके लिए बहुत ही न्यायिक होगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, पैसे चाहिए। बिना पैसों के बच्चों को कॉलेज में नहीं डाल सकते, उसके लिए बच्ची की शादी कराई, खर्चा ज्यादा हो गया, उधार लेना पड़ गया। एक मकान बनाया, छोटा सा मकान बनाया, लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया और उधार लेना पड़ गया। और कई बार इस प्रकार के न्यायिक कारणों के लिए कर्ज की समस्या में फंसने वाले लोग भी हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं दिखावे के लिए खर्चा, दिखावा करने के लिए ही बेशुमार खर्चा करते हैं। इस वजह से भी बहुत से लोग कर्ज की समस्या में फंस जाते हैं। अपनी कमाई के हिसाब से खर्चा नहीं करते हैं। पति जो भी पगार लेकर आता है उस हिसाब से ही हमें खर्चा करना चाहिए। जो भी हमारी कमाई है उसी के अंदर हमें खर्चा करना चाहिए। उसके पास ये है, वो है, उसने ये खरीदा है, वो खरीदा है, हमें भी ये सब खरीदना चाहिए, ऐसा बोल के बेकार का खर्च करना। ऐसे कर्ज की समस्या में फंसने वाले अनेक लोग हैं। दिखावे के लिए खर्चा करना, बेकार का खर्चा। उन्होंने अगर 10 लाख का खर्चा करके शादी की तो तुम्हारी कमाई वैसी होनी चाहिए ना। आप 2 लाख रुपए में भी अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकते हैं। वो लोग शादी कर रहे हैं, उधार लेकर हम भी ऐसी शादी करेंगे। और इस पाप के कारण ही कर्जा हो जाता है। समाज में घमंड करना, मैं भी करूंगा देख दिखावे के लिए। ऐसे कर्ज की समस्या में फंसने वाले अनेक लोग हैं। तो ऐसे पाप से आप अपना मन फिराएं। प्रभु दुनिया में प्रतिष्ठा के लिए, खर्चा करने के लिए, दूसरों के बीच अहंकार दिखाने के लिए कर्जा लेकर घर बनाकर मैं जी रहा हूँ, या घर में शादी करके लोगों में प्रतिष्ठा बनाने के लिए कर्जदार बन गया। इस पाप का आभास करें। गलती मानेंगे तभी प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। आप कर्जदार बने, उसका कारण क्या है। एक बार एक सफर के दौरान में एक मित्र से मिला, बड़े उदास होकर बोला, ब्रदर मैं एक बड़ी कर्ज की समस्या में फंस गया। जो भी पगार मिलती है बैंक में भरता हूँ, पत्नी की पगार में घर चलता है। बड़े दुखी होकर कहा। जब मैंने पूछा कर्जा क्यों लिया तो उसने बताया, मैंने नहीं लिया ब्रदर, कर्जा मैंने अपने लिए नहीं लिया। तो फिर कर्जा कैसे हुआ। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि बैंक में मेरी सिक्योरिटी के लिए साइन कर दे, मेरे बिजनेस के लिए मुझे इस तरह का खर्चा है, तो साइन कर देगा तो मुझे मिल जाएगा। एक गारंटर चाहिए, मैं बाद में बैंक का सारा लोन चुका दूंगा, ऐसा कहा। मेरी जान पहचान का बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ही भरोसे वाला, इसलिए बैंक में जाके उसके लोन के लिए मैंने साइन कर दिए। लोन लेकर वो चला गया। अब बैंक मुझे चुकाने के लिए बोल रही है, मुझे ही तो चुकाना होगा। जो भी पगार मिलती है ले जाके भर देता हूँ। बहुत दुखी होकर कहा। वचन कहता है दूसरे के कर्जे के लिए तुम गारंटर मत बनो, ऐसा बाइबल में कहा गया है। सहायता करनी है तो तुम्हारे पास जो है उससे सहायता करो, जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो देकर सहायता करो, मगर किसी के लिए गारंटर बनकर साइन मत करो, ऐसा बाइबल में कहा गया है। इन सब से अनजान मसीही बाइबल के वचनों से अनजान रहकर जी रहे हैं, इसीलिए बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। अब बेकार में किसी और के कर्जे के लिए फंसकर वो धोखा देकर चला गया। अब मुसीबत इसके ऊपर आ पड़ी है। इसका कारण है हम वचन से अनजान हैं। प्रभु से हम कोई सलाह नहीं लेते हैं। बिना सोचे कार्य करने से कर्ज की समस्या खड़ी हो गई। आज आप भी कर्ज की समस्या में फंसे हैं। इसका कारण क्या है? अपनी हैसियत के हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए आपको समर्पित होना होगा। मेल मिलाप करें कि अब मैं इस प्रकार का कर्जा लेकर बेकार का खर्चा नहीं करूंगा और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, ऐसा कहेंगे तो दरिद्रता दूर होगी। कर्ज के कारण आप दरिद्रता में फंसकर हर एक दिन दरिद्रता की वजह से कमाई और उससे दुखी होने वाले लोग अनेक हैं। इसलिए दरिद्रता को बदलने के लिए 2 कुरिन्थियों 8 का 9वां वचन कहता है कि यीशु धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, ऐसा लिखा गया है। यीशु आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। जब उन्होंने इस जगत में अवतार लिया तो अगर वो चाहते तो एक राजमहल में जन्म लेते, सर पे मुकुट होता, शरीर पर गहने लदे होते, वो हीरे मोतियों के साथ अवतार ले सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों? उन्होंने कंगाली का अवतार लिया।
एक कंगाल के घर उन्होंने जन्म लिया और जगत में लोगों का भला करता फिरा। इसका कारण क्या है? पवित्र शास्त्र कहता है, हमारी दरिद्रता को दूर करने के लिए, हमारी कमाई को बदलने के लिए, कमाई का जो शाप है उस शाप से छुटकारा दिला के आशीर्वाद देने के लिए ऐश्वर्यमान परमेश्वर स्वयं दरिद्र बना, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। उन्होंने कंगाल का अवतार लिया और स्वयं कंगाल बने, हमें दरिद्रता से छुटकारा दिलाने के लिए। नासुर उस दरिद्रता से हमें छुटकारा दिलाकर हमें आशीर्वाद देने के लिए वो कंगाल बनकर आए। वही आपकी दरिद्रता दूर कर सकते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। आज ही आप मेल मिलाप करें, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, अब से मैं उधार नहीं लूंगा, अब कभी कर्जा नहीं लूंगा, ऐसा फैसला करें। फैसला लेने से क्या होगा पता है? तो पैसों की जरूरत के लिए क्या करेंगे? प्रभु को देखकर पुकारें। संकट के दिन मुझे देखकर पुकार। आजकल मसीही जरूरत के लिए यीशु को देखकर पुकारते नहीं हैं, और यही हमारे पाप हैं। यीशु को देखकर पुकारेंगे तो वो सहायता करेंगे, मार्ग खोलेंगे, वो पैसों की जरूरत पूरी करेंगे। उन्हें पुकार के साथ रहने की आदत डालें, उन्हें देखकर प्रार्थना करने की आदत डालें। चाहे कोई भी कार्य हो, बच्चों की पढ़ाई का कार्य ही क्यों ना हो, बच्चों की शादी का कार्य हो, अपना मकान बनाने का कार्य हो, हर कार्य के लिए घुटनों पर खड़े रहकर उन्हें खोजने की आदत डालें। उपवास रखकर परिवार प्रार्थना करने की आदत डालें। अब और कितने दिन तक उधार मांग कर कर्जा ले लेकर अपना जीवन नष्ट करते रहेंगे? उपवास रख के प्रार्थना करने की आदत डालें, प्रभु चमत्कार करेंगे और आश्चर्यजनक मार्ग आपके लिए खोलेंगे। इसलिए आज ही निर्णय लें कि हर कार्य के लिए उपवास रखकर हम प्रार्थना करेंगे। उधार मनुष्य को अपना दास बना लेता है। प्रभु का वचन सलाह देता है कि मकान बनाते समय तेरे पास जितना पैसा है उसके हिसाब से घर बना, ऐसा बाइबल में कहा गया है। मैं विश्वास करता हूँ बोलकर अपनी मर्जी से खर्चा करके कर्ज की समस्या में न फंसे, उसके लिए पवित्र शास्त्र हमें सलाह देता है। आज कितने ही परिवारों में कर्ज की समस्या का कारण है विश्वास रखने के नाम पर गलत कार्य बार बार करने लगे हैं। दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से, अन्यायिक रूप से पैसा खर्च करने से और बेकार का खर्चा करने के कारण आप कर्ज की समस्या में फंस जाते हैं। तो पहले ये आभास करें, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती अब मैं नहीं करूंगा। ऐसा मेल मिलाप करेंगे तो कर्ज की समस्या से प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। ये जो कर्ज की समस्या है ये एक तरह से दास बना लेती है। अगर आपने किसी से उधार ले लिया ना तो दोबारा उसे देखते ही घबराने लगेंगे कि वो आएगा तो चिल्लाएगा, धमकी देने लगेगा, अपमान करेगा, उससे जबान भी नहीं लड़ा सकते। कर्जा एक प्रकार का दासत्व है, इससे अनेक परिवारों को नुकसान पहुंचा है। आपको एक छुटकारा चाहिए, यीशु आशीर्वाद देते हैं। वो बहुत ही धनी परमेश्वर हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। कर्ज की समस्या में फंसे लोगों को छुटकारा दिलाने की घटनाएं बाइबल में बहुत सी लिखी हैं। आज आपको कौन सी समस्या है? बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा ले लिया, अस्पताल के खर्चे के लिए कर्जा लेना पड़ गया, शादी के खर्चे के लिए उधार ले लिया, ऐसे न्यायिक कार्यों के लिए कर्जा लेना पड़ गया। कुछ लोग बेकार का खर्चा करके, अंधाधुंध खर्चा करके, कमाई के हिसाब से खर्चा किए बिना कर्जा लेकर बेकार का खर्चा करके आज कर्जे में फंस गए। मुझे छुटकारा चाहिए। प्रार्थना करें प्रभु से। 1 मिनट घुटनों पर खड़े रहकर प्रभु से कहें, जोर से कहें, प्रभु मुझे इसमें छुटकारा चाहिए। विशेष कर बोलें,